शत्रुओं से यहोवा ने कहा कि उस शत्रु को मैं तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। और वो लड़ रही थी। आज की लड़ाई जो है वो प्रार्थना में लड़ाई है। आज आप हथियार लेकर नहीं निकलते लड़ने के लिए, बल्कि प्रार्थना में लड़ते हैं, क्योंकि आपका शत्रु कौन है? शैतान है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, आप देखते हैं कि मुझसे प्रार्थना नहीं हो रहा, आप देखते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब इजरायली कौम अपने शत्रु से लड़ने जा रही थी, जिस पर जीत परमेश्वर ने पहले ही दे दिया था, और उस शत्रु ने अपना पहला बेटा मूर्तियों के आगे बलि करके चढ़ा दिया। क्या किया उसने? अपना पहला बेटा मूर्ति के आगे बलि करके चढ़ा दिया। और इजरायली कौम क्या हो गई? हार गई। और जब वो इजरायली कौम परमेश्वर के आगे आगे पूछने लगे कि परमेश्वर, हमने तो कोई लड़ाई नहीं हारा, ये लड़ाई हम कैसे हार गए? हमने अपने शत्रु को अपना पीठ क्यों दिखाया? तब परमेश्वर ने उनसे कहा, क्योंकि देखो शत्रु, उन्हें मालूम है कि कैसे मूर्तियों के आगे भेंट चढ़ाया जाता है जीतने के लिए। उन्हें मालूम है मूर्तियों के आगे कैसे भेंट चढ़ाया जाता है। अपना इकलौता बेटा, उसने अपना पहलौठा बेटा मूर्ति के आगे बलि चढ़ा दिया। और तुम नहीं जानते कि तुम्हें अपने परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, और तुम नहीं जानते कि परमेश्वर के सामने कैसे जाना है। रिलैक्स होकर अपने घर पे बैठे हो, शत्रु जादू टोना कर रहा है, कैसे उसके घर की शांति को चुराए, कैसे उसके घर के सुख को चुराए। वो जादू टोना कर रहा है कि कैसे उसके बिजनेस में मैं हानि दूं, कैसे उसके परिवार में मैं हानि दूं, और तुम घर में आराम से रिलैक्स होकर बैठे हो। तो परमेश्वर ने इजरायली कौम को डांटा कि शत्रु को मालूम है कि मूर्तियों के आगे कैसे भेंट चढ़ाया जाता है। उसने अपना इकलौता बलि कर दिया, पहलौठा अपना बलि कर दिया। उसने कोई जानवर का बलि नहीं चढ़ाया, उसने कोई फल फ्रूट नहीं चढ़ाया, बल्कि एक इंसान, एक पहला बेटा। राजा के बाद उसका पहला बेटा ही गद्दी पर बैठता है। आपको पता है, अगर उस देश का वो राजा था तो उसके बेटे में, उसके गद्दी में वही बेटा बैठना था। लेकिन उसने मूर्ति को खुश करने के लिए अपना इकलौता पहलौठा बेटा उसको बलि चढ़ाया। और परमेश्वर ने कहा, देखो उसको मालूम है क्या करना है जीतने के लिए। उसको मालूम है कि कैसे मैं जादू टोना करूंगा तो मसीह लोगों को मैं हराऊंगा, मैं जादू टोना श्राप दूंगा, मैं ये सब करूंगा तो उसके घर में झगड़े होंगे, उसके घर में अशांति होंगे। उन्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि मुझे प्रार्थना में इस समय बिताना है, उपवास में इस समय बिताना है। तो फालतू की बातों में अपना दिमाग लगा रहे हो, फालतू की बातों में। ये अक्टूबर मंथ तुम्हारा प्रार्थना का मंथ है, पता है? प्रार्थना का मंथ। वो लोग 12 बजे रात को बैठ जाते हैं वो सब करने के लिए। क्या तुम्हें सब बात पता नहीं है? जादू टोना करने वाले क्या करते हैं? 12 बजे रात को बैठते हैं अपना काम करने के लिए, सोते नहीं है वो, और भेजते हैं दुष्ट आत्माओं को, उसके घर जा, उसके घर जा, उसके घर जा। क्या करते हैं वो लोग जादू टोना करने वाले? आपको क्या लगता है कोई भला काम करते हैं वो लोग? अगर भला काम करते तो दिखता भला काम। वो लोग भेजते हैं, जाओ एक्सीडेंट कराओ, जाओ बीमारी लेकर जाओ, जाओ उसके घर में कलेश लेकर जाओ, उसके घर में झगड़ा लेकर जाओ। और वो रात सो रहे हो आप। जो रात तुम्हें प्रार्थना करना था उसके विरुद्ध जो बैठा है किसका क्या बिगाड़ने के लिए, उसके विरुद्ध तुम्हें प्रार्थना करना था, और तुम रिलैक्स हो गए। तो बुरी खबर तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? रात को शैतान प्लान बनाता है कि कल मुझे इसके जीवन में क्या करना है, रात को। इसीलिए परमेश्वर रात प्रार्थना करने जाते थे। क्यों यीशु मसीह रात को प्रार्थना करने जाते थे? वो तो दिन को भी कर सकते हैं, वो शाम को भी कर सकते हैं, वो दोपहर को भी कर सकते हैं। क्यों रात को प्रार्थना करने जाते थे? क्योंकि उनमें मालूम था कि जिस शैतान के साथ मेरा युद्ध है, अगर मुझे उससे लड़ना है तो मुझे रात को ही उससे लड़ना है। हालेलुया। ये अक्टूबर मंथ अपने आप को तैयार करो नाइट प्रेयर के लिए। तैयार करो अपने आप को नाइट प्रेयर करने के लिए। तुम प्रेयर में बैठोगे, तुम्हारा परिवार बचेगा। समझ रहे हो? तुम बैठोगे प्रेयर में, तुम्हारा परिवार बचेगा। सिर्फ एक जन के बैठने से सब नहीं बचता, याद रखो। वो अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें अब तक बचा के रखा है, वो अनुग्रह है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर सब चीजों का बुद्धि है, तो तुम्हें यह भी बुद्धि रखना है कि मुझे रात प्रार्थना में बिताना है। यीशु मसीह का उम्र क्या था? 30 साल। 30 साल के लोग क्या करते हैं? एक बार आप घूम के आइए, 30 साल के लोग क्या करते हैं? तुम्हें बार में मिलेंगे, तुम्हें दोस्तों के साथ अड्डा मारते हुए मिलेंगे, तुम्हें फोन में बात करते हुए मिलेंगे 30 साल के उम्र वाले लोग उस समय, रात के समय। और यीशु मसीह क्या कर रहे थे उस उम्र में? प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें भी वही करना है, प्रार्थना करना है, रात प्रार्थना में बिताना है, अगर दिन तुम्हारा ब्लेस होना चाहिए तो।
अगर रात ही तुमने सोकर बिताया है तो सुबह तैयार है, एक बड़ा खबर तैयार है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसा ना हो कि तुम पर परीक्षा आ जाए, ऐसा ना हो कि तुम पर विपत्ति आ जाए, तुम पर परीक्षा आ जाए। हालेलुया। वही आपको भी कहता है परमेश्वर कि प्रार्थना करो, सो मत, जागते रहो, प्रार्थना करो। हालेलुया। कितने जन आज तैयार है प्रार्थना के लिए? मैं चाहती हूँ हर एक जन आत्मिक कवच को ले ले, निकाले। आत्मिक कवच कहाँ है? बिना आत्मिक कवच के आप प्रेयर में नहीं बैठ सकते। निकाले और ऊंची आवाज में पढ़े। जैसे अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की चिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास के ढाल लेकर, उद्धार का टोप, आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, उसे हम अपने ऊपर लेते ताकि दुष्ट के सारे शक्तियों का नाश करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रहने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो ये समय तुम्हें, अक्टूबर मंथ तुम्हें तैयारी करना है नाइट प्रेयर। मैं दिन की प्रार्थना की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रात की प्रार्थना की बात कर रही हूँ। जब तुम नाइट की प्रार्थना में जाओगे तो तुम्हारा सामना होगा शैतान के साथ और तुम उसको मारोगे। बिना सामना किए तुम कैसे उसको हरा सकते हो? सिर्फ मन में ही सोचो, हाँ शैतान भाग जाए, ये प्रॉब्लम मेरे घर से भाग जाए, तो क्या वो भागने वाला है? अगर दरवाजे के पास एक कुत्ता बैठ जाता है तो तुम उसको सिर्फ घर से ही भाग जाओ करो तो वो चला जाता है क्या? हाँ, तुम्हें डंडा उठाना पड़ता है, उसको भगाना पड़ता है, तब वो भागता है। तो शैतान भी वैसा ही है, एक ढीठ क्रिएचर है वो। क्या है वो? ढीठ क्रिएचर। उसके लिए डंडा तुम्हें उठाना पड़ता है यीशु मसीह के नाम का, आमीन। कहां से डंडा उठाना पड़ता है? यीशु मसीह के नाम का तुम्हें डंडा उठाना पड़ता है और यीशु मसीह के नाम से तुम्हें भगाना पड़ता है। हालेलुया। तो जितने जन प्रेयर में थे वो परीक्षा में नहीं पड़े, जितने जन प्रेयर में थे, और जितने जन रात सो रहे थे वो परीक्षा में पड़ गए। समझ गए? जितने जन प्रेयर कर रहे थे तो वो परीक्षा में नहीं पड़े, उनके लिए गुड न्यूज था, उनके लिए आगे बढ़ना था। लेकिन जो नहीं कर रहे थे वही अचानक आने वाले परीक्षा में फंस गए। अचानक आने वाले परीक्षा में। कितना जरूरी है उस संगति में बना रहना जो प्रेयर करते हैं। आपको पता है उस संगति में बना रहना कितना जरूरी है जो प्रेयर करते हैं, जो सिर्फ ठट्टे मजाक गॉसिप, यहाँ की चुगली वहां की चुगली, वो सब करने वालों को वो ऑलरेडी दुष्ट आत्मा से ही भरे हुए हैं। उन संगति में तुम्हें जाना है जो प्रार्थना करने वाली संगति है, जो परमेश्वर से बात करने वाली, कनेक्ट रहने वाली संगति है। उस संगति का तुम्हें हिस्सा बनना है। वचन क्या कहता है कि अगर उस देश में एक धर्मी भी प्रार्थना करे तो मैं उस देश का नाश नहीं करूंगा। यानी धर्मी का प्रार्थना परमेश्वर के आगे इंपॉर्टेंट रखता है और तुम्हें उस धर्मी के हिस्सा बनना है। 120 जन जब प्रार्थना किए और उन पर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उठेल दिया, 120 जन परमेश्वर के आशीषों का हिस्सा बने। यीशु मसीह ने तो सिर्फ 12 चेले नियुक्त किए थे, तो उन 12 चेले में ही पवित्र आत्मा आना चाहिए था। क्यों 120 जन में पवित्र आत्मा आया? क्योंकि उन लोगों ने 12 जन जो प्रेरित थे उनकी संगति की थी, उन लोगों की संगति की थी। इसीलिए जब पवित्र आत्मा उठेला गया वो 120 जन पर उठेला गया। उनके लिए नहीं था पवित्र आत्मा, लेकिन उन लोगों ने संगति किया। किसका? प्रेरितों का, जो कलीसिया चलाते हैं, अपोस्टल का, पास्टर का, भविष्यवक्ता का, उनका संगति किया। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा 120 जन पर उठेला। हालेलुया। तारीफ करे परमेश्वर का, तारीफ करे। तुम्हें समझ में आता है? बाइबल में लिखी हुई बातें ऐसी नहीं है, तुम इजी पढ़ के निकल जाते हो। पेंतेकुस्त का दिन वो प्रार्थना कर रहे थे, उन पर पवित्र आत्मा उतरा। कैसे उतरा? कैसे उतरा? चेले कितने थे? 12। पवित्र आत्मा किन पर उतरना था? उन्हीं पर। फिर 120 जन पर क्यों उतरे? क्योंकि उन्होंने उनकी संगति की थी। हालेलुया। उन्होंने अपना सहमति दिया था। आप प्रेयर कर रहे हैं, हम भी करेंगे आपके साथ। आप हमारे शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी करेंगे आपके साथ। इस कारण वो भी सेम आशीष पाए जो उनको मिलना था। और प्रार्थना को पहला स्थान नहीं देते। मसीह का सबसे पहला काम क्या है? प्रार्थना करना। पहला काम है प्रार्थना करना, मसीह का काम। यीशु मसीह ने अपना सारा जीवन प्रार्थना में बिताया। दोस्तों के साथ इंटरटेन में नहीं, आज वहां पार्टी चल रहा है, कल वहां पार्टी चल रहा है, कल वो बुला रहे हैं, मेरे घर आइए प्रभु, मेरे घर में आइए, आज मेरे घर में आप डिनर करिए, मेरे घर में आके लंच करिए। उसमें बिजी नहीं थे यीशु मसीह। किसमें थे? रात प्रार्थना करने में।
और जिनके घर में भी वो इनवाइट होते थे डिनर करने के लिए, फिर वो निकल जाते थे, पहाड़ों पर चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने बाइबल में? तो उनका कमिटमेंट था परमेश्वर के साथ कि प्रभु दिन प्रचार करने में जाएगा मेरा, लेकिन रात प्रार्थना में जाएगा। रात में किसी चीज को नहीं दूंगा। अपने चेलों तक को प्रभु ने अपना समय नहीं दिया रात का। आपको पता है, जिसको सिखा रहे थे, जो आने वाले प्रेरित थे, उनको भी रात को समय नहीं दिया यीशु मसीह ने। वचन कहता है ढेले फेंकने की दूरी में वो जाकर प्रार्थना कर रहे थे, और चेले कहाँ? पीछे। चेले दूर है और यीशु मसीह एक ढेला फेंकने के दूर में प्रार्थना कर रहे हैं। उनके साथ उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। हालेलुया। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि चेले देखकर सीखे। आपको उस संगति का हिस्सा बनना है जो प्रेयर में रहते हैं, आप पर भी अनुग्रह हो जाए। आमीन। जो उनके लिए रखा है प्रभु ने, उनके लिए रखा है। क्या उतने ही जन थे यरूशलेम में? क्या और लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे? बाइबल में वचन में लिखा है कि मूसा के गद्दी में बैठने वाले फरीसी, सदूकी, व्यवस्था को जानने वाले, वो लोग भी दुआ करते थे, वो लोग भी प्रार्थना करते थे, लेकिन पवित्र आत्मा की संगति में नहीं थे। पवित्र आत्मा सिखाता है अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है। कहता है पेंतुकुस्त का दिन, पेंतुकुस्त जो था वो पर्व मनाने का दिन था। वो एक खास दिन था जिसमें सारे यहूदी, सारे इस्राएली पर्व मना रहे थे, पेंतुकुस्त का। लेकिन चेले क्या कर रहे थे? जो यीशु मसीह कह गए थे, प्रार्थना करना, बाट जोना। चेले पेंतुकुस्त के पर्व में नहीं थे। 120 जन पेंतुकुस्त के पर्व में नहीं थे, बल्कि कहां थे? पवित्र आत्मा की बातों में थे। कि पवित्र आत्मा ने क्या कहा? प्रार्थना करना है तुम्हें। अक्टूबर मंथ रात को सोने का मंथ नहीं है। तुम्हें खुल के कहा जा रहा है कि इस मंथ में खुलकर जादू टोना होता है। अगर तुम सोओगे तो फिर तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें प्रेयर में जाना है और उस संगति का हिस्सा बनना है। आमीन। तो तुम्हें प्रार्थना को पहला स्थान देना है। जितने चेले यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं। समझ में आ रहा है आपको? चेलों ने कहा हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं। उन्होंने ये नहीं कहा आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष जान पड़ते हैं, आप तो बहुत भले जान पड़ते हैं, आप मुझे बताएं क्या है। उन्होंने कहा हे प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। यानी लोग प्रार्थना करना भूल गए थे। कैसे प्रार्थना करना है, कैसे परमेश्वर से बात करना है, कैसे उससे उत्तर पाना है, भूल गए थे लोग। और जब यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देख रहे थे तो उन्हें लग रहा था ऐसे प्रार्थना, ये तो बहुत अलग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। तो उन्होंने यीशु मसीह को अलग तरीके से प्रार्थना करते हुए देखा। कैसे? हे मेरे पिता। इससे पहले इजरायली, यहूदी हे मेरे पिता करके मांगते नहीं थे कुछ भी। क्या कहते थे? मालिक। वो परमेश्वर को मालिक करके देखते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आए वो कहने लगे हे मेरे पिता। इस कारण फरीसी सदूकी डांटते थे यीशु मसीह को, तो पिता क्यों कहता है उससे? तो क्या उसका बेटा है? तो तुम हमारे सामने मरियम के गर्भ से जन्म लिया है, तो कैसे उसको पिता कह सकता है? फरीसी सदूकी लोग उसको डांटते थे, तू परमेश्वर का बेटा है, तू हमारे पीछे मालिक बनकर आया है, क्योंकि बेटा मालिक होता है। तो उसे गुस्सा होते थे कि तू परमेश्वर को पिता क्यों कह रहा है? मूसा ने कभी पिता करके प्रार्थना नहीं किया। सब कैसे प्रार्थना करते थे? मालिक करके, परमेश्वर करके। उन्होंने एक नाम दिया था। जब मूसा को परमेश्वर ने फिरौन भेजा, फिरौन के पास भेजा, तो उसने कहा कि जाओ उससे कहना मैं जो हूं सो हूं, उसने तुम्हें भेजा है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि उसको बताना कि यहोवा ने मुझे भेजा है। पहला बार परमेश्वर ने अपना नाम मूसा के ऊपर में जाहिर किया। उस समय से लोग यहोवा के नाम से उनसे बात करते थे, पिता करके नहीं करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आए तो कह रहे हे मेरे पिता। इसीलिए चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करना सीखा। और फरीसी सदूकी नाराज होते थे कि तू पिता क्यों कहता है, हमारी जैसा दुआ किया कर। और उन्होंने क्या कहा? हे हमारे पिता, ऐसे तुम्हें प्रार्थना करना। तो जब यीशु मसीह आए तो जो दूरियां था परमेश्वर का आपके बीच में, कैसे दूरियां आया था? पाप के कारण। ये दूरियां पहले से नहीं थी। जब आदम और हवा परमेश्वर के साथ रहते थे तो उनका बिहेवियर कैसा था? एक बाप और एक बेटे की तरह। आदम उसके सारी संपत्तियों का मालिक था, पृथ्वी में हर एक चीजों का मालिक था आदम। लेकिन जब उसने पाप किया तो सारा अधिकार, पृथ्वी का सारा अधिकार शैतान के हाथ में चला गया और वो परमेश्वर से दूर हो गए। धीरे धीरे उसकी पीढ़ियां दूर हो गई परमेश्वर से। लेकिन जब यीशु मसीह आए और उन्होंने पाप को खत्म किया, उन्होंने क्या कहा? अब तुम्हारा रिश्ता पहले जैसा हो गया है। अब तुम्हें क्या कहना है? हे मेरे बाप। तुम ऐसे प्रार्थना करना है, हे मेरे बाप। तुम ऐसे नहीं प्रार्थना करना।
कैसे सिखाया तुम्हें परमेश्वर ने? यीशु मसीह ने तुम्हें कैसे सिखाया है प्रार्थना? निकालो फिर से बाइबल। अभी भी आप प्रार्थना करना नहीं सीखे, मत ही निकालिए। तुम्हारी प्रार्थना ही गलत रहेगी तो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेगी। आज भारत देश का कानून है, आधार कार्ड तुम्हें बनाना है, तुम्हें पैन कार्ड बनाना है। तुम बनाते हो कि नहीं? चेंज होता है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। यीशु मसीह ने चेंज किया, आपसे तुम उसे पिता कहोगे, तुम उसकी संतान होगे। मत्ती चैप्टर उसका 6 उसका 9, और ये खुद यीशु मसीह ने कहा है लोगों से। मत्ती चैप्टर 6 उसका 9 मैं आप सबके लिए पढ़ रही हूं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसके बाद वाला अध्याय आप पढ़ेंगे 10, 11, 12, 13। ये कंप्लीट प्रेयर परमेश्वर ने सिखाया है, लेकिन मैं आपको उस वचन की ओर लेके जा रही हूं जहां से उसने शुरुआत किया। कैसे शुरुआत किया? हे हमारे पिता। तुम्हें पिता करके परमेश्वर से प्रार्थना करना है। पिता करके, पिता करके तुम्हें सब कुछ मांगना है परमेश्वर से। अब तुम उसके दास नहीं हो, अब तुम उसके दास नहीं, तुम उसके, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर उन लोगों को अपना दास कहता था। क्या कहता था? मूसा मेरा दास है, एलिया मेरा दास है, दाऊद मेरा दास है, यशायाह मेरा दास है। उन लोगों को दास कहते थे परमेश्वर। तो उन लोग उसी तरह प्रार्थना भी करते थे परमेश्वर के आगे कि तेरा दास तुझसे विनती करता है, तेरा दास तुझसे सहायता मांगता है। वैसे उन लोग प्रार्थना करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो प्रार्थना चेंज प्रार्थना। अब क्या प्रार्थना है? हे मेरे बाप। तो अभी भी तुम अपने जन्म देने वाले बाप की ओर देख रहे हो? अभी भी तुम अपने जन्म देने वाले बाप की ओर देख रहे हो? तुम्हारा बाप कौन है? जिसका नाम पर तुमने बैप्टिज्म लिया है, वही तुम्हारा बाप है। वही तुम्हारा बाप है, क्योंकि वही परमेश्वर है। हालेलुया। अभी भी तुम अपने जन्म देने वाले बाप की ओर देख रहे हो? वो तो तुम्हारा बाप नहीं है। कौन है तुम्हारा बाप? बाइबल क्या कह रहा है? तुम्हारा बाप वो है जिसे तुम प्रार्थना कर रहे हो, और कहता है इस तरह से तुम प्रार्थना करो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। तुमने आधा बाप उन्हें माना है, पूरा नहीं। धरती में मेरा बाप ये है, स्वर्ग में मेरा बाप वो हो जाएगा, ऐसा तुमने सोच के रखा है। ऐसा नहीं है। उसने प्रार्थना किसको सिखाया है? धरती में रहने वाले लोगों को सिखाया है। किसको सिखाया प्रार्थना उसने? धरती में रहने वाले लोगों को। जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके, अब तुम्हारा बाप वही है, तुम्हारा जन्म देने वाला बाप। अब उसका कोई स्थान नहीं है। तुम बेकार का टाइम उससे दे रहे हो, तुम बेकार का टाइम दे रहे हो उसे। तुम्हें अपना टाइम उस बाप को देना है जो तुम्हारे जीवन में काम करना है आगे, जो तुम्हारे जीवन में आगे काम करना है। कि तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा, तुम कैसे बचोगे। एक बार अपने जन्म देने वाले बाप से अपना भविष्य पूछो, क्या तुम मेरा भविष्य जानते हो? मेरा भविष्य क्या होगा? वो कहेगा मैंने तुम्हें जन्म दिया है, बस। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, बस। तुम्हारा भविष्य क्या है मैं नहीं जानता। तुम्हारा शादी किस लड़के के साथ होगा, तुम्हारे कितने बच्चे होंगे, तुम्हारा जॉब क्या होगा, तुम्हारा बिजनेस क्या होगा, ये मैं नहीं जानता हूं। आप समझ रहे हैं? तो उसने तुम्हें जन्म दे दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, उसने अपना काम कर दिया है, और तुम्हें उसका आदर करना है। लेकिन तुम्हारा बाप कौन है? जब तुमने यीशु मसीह का बैप्टिज्म लिया तो अब वो हो गया है तुम्हारा बाप, और उससे तुम्हें प्रार्थना करना है, हे मेरे बाप जो तू स्वर्ग में है। ऐसे तुम्हें प्रार्थना करना है। अपना मन लगाना है तुम्हें उससे, अपना दिल लगाना है तुम्हें उससे। वो पूरा मांगता है। तुम कहोगे कि मैं आधा उधर दूंगी समय, आधा समय इधर दूंगी। वो नहीं लेता आधा, वो कहता है पूरा मुझे चाहिए, पूरा। क्या तुम्हें आधा चाहिए? मैं तुम्हें आधा आशीष दूंगा, चलेगा? मैं तुम्हारी प्रार्थना आधा सुनूंगा, आधा नहीं सुनूंगा, चलेगा? तो तुम कहोगे नहीं, ऐसा नहीं चलेगा प्रभु। मुझे भी चाहिए, मेरे परिवार को भी चाहिए, मेरे बच्चों को भी चाहिए, मेरे बिजनेस में भी चाहिए, मेरे भंडार में भी चाहिए, मेरे बैंक में भी चाहिए, मुझे सब जगह चाहिए। सिर्फ एक रूम में लाइट चलेगा, बाकी रूम में नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा। सब रूम में लाइट चाहिए। हालेलुया। तो तुम्हें पूरा स्वीकार करना है, अपने बाप की तरह स्वीकार करना है, तभी तुम उन सारी प्रार्थनाओं का तुम जवाब भी देखोगे, और तुम्हारी लाइफ फिर सेम ना रहेगी। आमीन। क्योंकि उस बाप के पास वो चीज है जो तुम्हारे जन्म देने वाले बाप के पास भी नहीं। उसके हाथ में तुम्हारा आयु है, उसके हाथ में तुम्हारा भविष्य है, उसके हाथ में तुम्हारा जीवन है, सब कुछ उसके हाथ में तुम्हारा। एक बार मन लगा कर देखो तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं।